असल में उत्तर प्रदेश यूं ही चर्चा में नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। एनडीए और इंडी दोनों गठबंधन के नेता सभी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। और इन दावों के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने फाइनल समीकरण बताया है। शाह के समीकरण के बाद किस किस की धड़कनें बढ़ गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पांच चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। देश में एक पिक्चर रिलीज होगी, उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी केवल फोटो झंडा में ही सीमित रह जाएंगे इस बार के चुनाव में, मैं भविष्यवाणी कर लूं। 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में कि फिर एक बार जब आखिरी जोर लगाया जा रहा है हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करने के लिए, जब सियासी हवा का रुख मोड़ने की अंतिम कोशिश की जा रही है, जब दोनों ओर से जोरदार शाब्दिक प्रहार और पलटवार किया जा रहा है, तब जिस उत्तर प्रदेश से सत्ता की अट्टालिका के लिए सबसे लंबी सीढ़ी बनती है, वहां की 80 सीटों का गुणा भाग किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे को सेंटर में रखकर भविष्यवाणी बांची जा रही है। तब अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दावा किया है। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी, उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सबसे बड़े नेता ने जब सत्ताधारी पार्टी के सत्ताहीन होने की भविष्यवाणी की, तो जवाब बीजेपी के चाणक्य की ओर से आया। अमित शाह ने सियासी जोड़ घटाव के बाद बताया कि किसको कितनी सीटें आने वाली। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरी बार 5 चरणों के चुनाव के बाद जिस अंदाज में एक दूसरे को समेटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि 4 जून को किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। क्या वाकई बीजेपी जादुई आंकड़ों को नहीं छू पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर सिमट जाएगी? इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि अमित शाह ने छठे चरण की वोटिंग से पहले अब तक एनडीए को कितनी सीट मिलने का दावा किया है। संत कबीर नगर आया हूं, तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना।
5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। अमित शाह के इन दावों के बीच यूपी का सियासी गणित समझिए जरा। यूपी की 80 सीटों में से 2019 में एनडीए को 64 सीटें मिली थी, एसपी को 5, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी पुरोधा मतलब अमित शाह का दावा है कि समाजवादी पार्टी इस बार 4 सीटों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगी। ये दावा तब किया जा रहा है जबकि पिछली बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था और कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी। जबकि इस बार एसपी और कांग्रेस का गठबंधन है, आरएलडी बीजेपी के साथ है और बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में। राजनीति का रट्टा मारने वाले कहते हैं कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी में ट्रांसफर हुआ था, मगर बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो यकीनन अखिलेश यादव की पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं का दावा है कि यूपी में बीजेपी करीब 50 सीटें जीत सकती है, जबकि यूपी में 30 से ज्यादा सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। उनका दावा है कि 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर इंडिया गठबंधन एज पर है। अगर इन्हीं दावों को आधार बनाकर देखें तो भी बीजेपी के हिस्से में 50 सीटें तय हैं। अब इन आंकड़ों को देखिए। 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटें मिली थीं, यानी उनके हिसाब से भी बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें कम हो रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि वो 20 सीटों पर कड़ी टक्कर बता रहे हैं। अगर इसमें से 30% सीटें भी बीजेपी के हिस्से में आ जाती हैं तो यह आंकड़ा 50+6 यानी 56 सीटों तक पहुंच जाता है। यानी बीजेपी को महज 6 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। बड़ी बात यह है कि यह पूरा गुणा भाग समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं की भविष्यवाणी के आधार पर है। हालांकि खुद अखिलेश यादव अब दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें वो जीत रहे हैं। 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में 1 सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को हराने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि वो सिर्फ 4 सीटों पर सिमट रहे हैं। अमित शाह ने दावा तब किया है जबकि अखिलेश के परिवार के 5 लोग चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में हैं, तो शिवपाल के सुपुत्र आदित्य यादव बदायूं से हैं और रामगोपाल के बेटे अक्षय फिरोजाबाद से। 2019 में मायावती के साथ मिलकर 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी को जब इस बार अमित शाह 4 सीटें दे रहे हैं तो आगे का सवाल है कि अखिलेश को वो 4 सीटें कौन कौन सी मिल रही हैं। अखिलेश यादव के परिवार से कौन चुनाव हार रहा है? डिंपल, धर्मेंद्र, अक्षय और आदित्य में से किसका पलड़ा कमजोर है या फिर चारों चुनाव हार जाएंगे? क्योंकि 2019 के चुनाव में डिंपल, धर्मेंद्र और अक्षय चुनाव हार चुके हैं। इस बार भी योगी आदित्यनाथ सारी की सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है और वह भाव है कि फिर एक बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को, कांग्रेसी गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं करेगी। 80 में से सीटें भारतीय जनता पार्टी को कमल के चुनाव चिन्ह पर मिलेंगी। हमारे सहयोगी दल सहित भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें।
यूपी की सियासत को साधने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ यूपी में एक तरफा जीत को लेकर आश्वस्त हैं। डिंपल यादव जिस मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, वो 2004 से यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान के पास है। पिछले चुनाव तक मुलायम सिंह यहां से चुनाव जीतते रहे। इस बार डिंपल को अखिलेश ने उतारा है, मगर मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैनपुरी में 35% यादव वोट हैं तो जरूर, लेकिन ये घोसी यादव और कमरिया यादव के बीच बटा हुआ है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के यादवों में करीब 70% घोसी हैं, जो अब मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, अखिलेश का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश के कमरिया गोत्र वाले 30% ही हैं। ऐसे में मैनपुरी को लेकर भी बीजेपी का हौसला बुलंद है। तो वहीं आजमगढ़ में बीजेपी उपचुनाव में चमत्कार कर चुकी है। धर्मेंद्र यादव को दिनेश लाल यादव ने हरा दिया था। एनडीए गठबंधन के नेताओं का दावा है कि पूर्वांचल में क्लीन स्वीप होगा मोदी के नाम का। पूर्वांचल में 28 लोकसभा सीट कांग्रेस सपा बसपा किसी को जीतने नहीं दूंगा, ओम प्रकाश राजभर ने ठाना। हालांकि 2019 के चुनाव में 4 सीटें ऐसी थीं जहां 7000 से कम अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। ये सीटें थीं मछली शहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और श्रावस्ती। इसके अलावा कन्नौज, चंदौली, सुल्तानपुर, बलिया और बदायूं में भी जीत का अंतर 10 से 20 हजार के बीच था। यही वजह है कि इस बार यूपी में इंडी गठबंधन बड़ी बढ़त बनाने का दावा कर रहा है। कांग्रेस के नेता तो देश में बीजेपी विरोधी सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। 428 सीटों में चुनाव हो चुका है। 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक